तो आप सभी छात्रों और अभिभावकों को हैप्पी दीपावली और एक दीपक शहीदों के नाम। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 1 एक्सरसाइज 1.3 का है, एनसीईआरटी बीएसईबी का, और यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर ऐसे सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो सबसे पहले आपको मानना है, सॉल्व में आप लिखिएगा माना रूट 5 एक क्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मान लीजिएगा। अपरिमेय आपको सिद्ध करना है तो मान लीजिए रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब सुनने जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। PQ क्या है, PQ एक पूर्णांक है जहां Q बराबर नहीं है 0। इतना आप डायलॉग याद रखिएगा। ठीक है, क्या लिखना है आपको, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो आप उसके विरोधाभास मान लीजिएगा। लिखिएगा रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है जिसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ एक पूर्णांक है जहां Q बराबर क्या है, नहीं है 0। अब क्या करना है आपको, अब रूट 5 इक्वल टू ले लेना है P बाई Q। अब देखिए यहाँ पर रूट है तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर टेकन बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा P बाई Q, इसका स्क्वायर इधर और इसका स्क्वायर इधर कीजिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब क्या होगा, 5 इक्वल टू P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर को Q गुना Q लिखेंगे और Q इधर भागा में इधर आके गुना में, तो 5Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटा Q। अब यहाँ पे क्या होगा, अंत में आप लिखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, परिमेय बराबर नहीं है पूर्णांक, बराबर की चिन्ह देखिए काट दीजिएगा, बराबर नहीं है पूर्णांक। ठीक है, अब अंत लाइन आप लिखिएगा कि परिमेय बराबर नहीं है पूर्णांक, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए रूट 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलती है, वो करनी से बाहर नहीं निकलती है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से कि बताइए निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन दे देगा आपको रूट 4, बी में देगा रूट 121, सी में दे देगा रूट वंडर 144 और डी में आपको दे देगा रूट 6। इसमें आपको बताना पड़ेगा कौन सा जो है आपको अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका तो रूट निकलेगा, इसका वर्गमूल आप निकालेगा 4 का तो 2 आएगा, इसका वर्गमूल निकालेगा 121 का तो इसका वर्गमूल 11 आएगा, इसका 144 का निकालेगा वर्गमूल तो 12 आएगा। यानी यह जो है ए बी सी तीनों जो है आपको करनी से बाहर निकल रहा है। तीनों क्या है, तीनों आपको करनी से बाहर निकल रहा है। जो करनी से बाहर निकल गया वह क्या होगा, परिमेय। लेकिन रूट 6 करनी से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, यह अपरिमेय है। अर्थात जो करनी में रह जाए, रूट के अंदर रह जाए, वह क्या होता है, अपरिमेय होता है, और जो करनी से बाहर निकल जाए वह क्या होता है, परिमेय। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे आपको आता है एग्जाम में, आप इसको क्लियर रखिएगा। ऐसे हम जब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको टोटली समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा सेकेंड नंबर प्रश्न ऐसे ही बनेगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे डायलॉग सेम वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्व में माना 3 प्लस 2 रूट 5
एक परिमेय संख्या है माना 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं है 0। इतना भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। माना 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q बराबर क्या है, नहीं है 0। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़े। वैसे ही यहाँ पर कीजिएगा 3 + 2√5 इक्वल टू आप ले लीजिएगा P/Q। ठीक है, आप सुनने। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2√5 इक्वल टू का हो जाएगा P/Q - 3। अब यहाँ पर 2√5 इक्वल टू इसका एलसीएम लीजिएगा Q का था क्या, P - 3Q। ठीक है, ये गुना में इधर आके भागा में चल जाएगा तो √5 इक्वल टू का हो जाएगा P - 3Q/2Q। अब देखिए अब इधर क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय। बराबर कभी नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। इधर परिमेय है इधर अपरिमेय, क्योंकि इससे उसमें भाग लग रहा है। ठीक है, आप समझ में। तो अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय। ठीक है, अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए क्या है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वही लिख दीजिए। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे करके हम सेकेंड क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, हो गया, ओके। ऐसे करके हम सेकेंड प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिए। ठीक है, और एक और बात ध्यान दीजिएगा, ना भूलेगा ना भुलाए के बाद यूरेनियम क्लासेस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके शेयर कर दे एक बार। ठीक, आइल बस यूरेनियम क्लासेस के बटन के दबाव के बाद, ठीक, ना भूले के बाद ना भुलाए के यूरेनियम क्लासेस बटन की दबाव के बाद। ठीक, और ये आपकी यूरेनियम क्लासेस के ही आगे लेके जाएगा बा। ठीक, तो है तनी सुख ध्यान दे बा। देखिए लो, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ऐसे हम मान लेंगे। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं जहाँ Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब आप इसी प्रोसेस से आप इसको हल कीजिएगा। इसके बाद के जो प्रश्न है, ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके बाद जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को भी आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप समझ में। ये प्रश्न जो है आपके लिए वर्क के रूप में आपको दे दिया जा रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। यदि आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, कि सर इस प्रश्न को भी आप बता दीजिए, तो हम पूरे आश्वस्त से इस प्रश्न को आपको जरूर क्लियर कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दीपावली बहुत शुभ हो। ठीक है, अपने परिवार अपने सभी समाज के साथ दीपावली का पूरा एंजॉय कीजिए और आप भी खुश रहिए, साथ साथ सबको खुश रखिए। आप अपने जो भी छोटे बच्चे हों उनको अपना प्यार दुलार आज भरपूर दीजिए। ठीक है, और फिर आप अपना दीपावली का पूरा एंजॉयमेंट कीजिए। हैप्पी दीपावली।